हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा प्रोजेक्ट की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज मैकेनिकल इंजीनियर के लिए हैं, सिविल इंजीनियर के लिए हैं और सेफ्टी इंजीनियर के लिए हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी रेंज है, काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज टाटा प्रोजेक्ट की तरफ से है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ताकि इस तरीके की जॉब अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। ये एक फ्री रिक्रूटमेंट है। फ्री रिक्रूटमेंट मतलब आपको किसी कंसल्टेंसी को कोई भी सर्विस चार्ज पे नहीं करना है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो टाटा प्रोजेक्ट आपको डायरेक्ट रिक्रूट करने वाली है इन पोजीशंस पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एंड सेफ्टी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है और ये टाटा प्रोजेक्ट का एक रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, इसमें बीटेक या बीई या एमटेक मांगा गया है। यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बीटेक मैकेनिकल या बीई मैकेनिकल या इससे ऊपर की कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। जॉब लोकेशन मुंद्रा गुजरात होने वाली है और सैलरी रेंज की मैं अगर बात करूं तो 60,000 से 80,000 तक सैलरी रेंज होने वाली है। जो मिनिमम बजट रखा गया है इस पोजीशन का, दैट इज 60,000, और जो मैक्सिमम बजट रखा गया है वो है 80,000। यहाँ पे 5 पोजीशंस अवेलेबल हैं, 5 वैकेंसीज, 5 वेकेंट पोजीशंस हैं इस पोजीशन के लिए। आप अगर इस पोजीशन पे जा रहे हैं तो आपके पास एग्जीक्यूशन एंड क्यूए में एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन implementation knowledge of HSE, capable to read isometric, structural and equipment drawing, basic knowledge of codes such as ASME, AWS, ANSI and IS codes। इसके साथ साथ आपके पास NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स आपको पता होनी चाहिए, NDT के प्रोसीजर्स आपको पता होनी चाहिए, वेल्डिंग के स्टैंडर्ड्स की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, बल्क मटेरियल हैंडलिंग में कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास स्ट्रक्चरल, प्लांट पाइपिंग, इक्विपमेंट, इरेक्शन एंड कमीशनिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड इन सबके साथ में आपके पास टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ बल्क मटेरियल हैंडलिंग प्लांट का भी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। इन पोजीशंस पे अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 10 साल से लेके 14 साल तक का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप इस पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। उससे पहले मैं बताता हूँ कि सिविल इंजीनियर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप सिविल इंजीनियर की पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी एक्सेप्टेबल है। बीटेक, बी, एमटेक, ये सारी क्वालिफिकेशंस एक्सेप्टेबल है सिविल बैकग्राउंड के प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पे भी 5 पोजीशंस वेकेंट हैं और सैलरी रेंज रखी गई है 50,000 से लेके 70,000 रुपए तक। इस पोजीशन का रिक्रूटमेंट 1 नवंबर 2024 तक हायरिंग होनी चाहिए इन पोजीशंस के लिए। तो 1 नवंबर 2024 से पहले पहले आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो आपका इंटरव्यू टाटा प्रोजेक्ट डायरेक्ट करेगा एंड आपको रिक्रूट करके एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी ऑफर करेगा। अब मैं बता देता हूँ, ये जो सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है ये भी मुंद्रा गुजरात लोकेशन के लिए होने वाली है। यहाँ पे नॉन मरीन कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको काम करना रहेगा। एग्जीक्यूशन एंड क्यूए डिपार्टमेंट में आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंटेनर टर्मिनल में, हैवी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रिजेस में एंड ब्रेक वाटर में। इसके साथ साथ प्रीकास्ट, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, बिटमिन रोड एंड पीक्यूसी रोड में भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको ड्राइंग की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। एमटीओ एंड बीबीएस की प्रिपरेशन भी आपको आनी चाहिए। एफक्यूएपी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है इस पोजीशन के लिए। एंड कंक्रीट मिक्स का डिजाइन भी आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए। इसके साथ साथ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
और साथ ही साथ वर्क सिस्टम की परमिट की भी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप सिविल फील्ड में काम करते हैं तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि आईएएस कोड्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन शेड्यूल को समझने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की, और डे टू डे बेसिस की जितनी भी मॉनिटरिंग होती है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल की, उसमें भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये तो था यहाँ पे आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, आपको क्या क्या आना चाहिए, किस किस बैकग्राउंड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ गुजरात लोकेशन है, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सैलरी रेंज 50,000 से लेके 70,000 तक सैलरी ऑफर किया जा रहा है। बहुत अच्छी जॉब पोजीशंस है, 5 वीकेंड पोजीशंस है। इसकी हायरिंग 1 नवंबर 2024 तक की जाने वाली है। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, सिविल फ्रेंड्स, मैकेनिकल फ्रेंड्स और सेफ्टी इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो कैंडिडेट भी इन पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो वो इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सके और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ले सके। अब मैं बात करता हूँ अगली वैकेंसी की, जो कि सेफ्टी डिपार्टमेंट से है, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 2 पोजीशंस वेकेंट है सेफ्टी इंजीनियर के लिए। इन कैंडिडेट्स के पास फायर एंड सेफ्टी में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बैचलर होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी के अंदर। इस पोजीशन का भी हायरिंग किया जाने वाला है 1 नवंबर 2024 तक। और यहाँ पे एक्सपीरियंस का जो डिमांड किया गया है, 2 साल से ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। एंड लोकेशन अगेन सेम होने वाली है, मुंड्रा, गुजरात। सैलरी जो रखी गई है, सैलरी रखी गई है 30,000 टू 50,000, काफी अच्छी सैलरी रेंज रखी गई है इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। और यहाँ पे आपको जो काम करना होगा, आपको काम करना होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो जो बी वाले कैंडिडेट हैं उनके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मैंने अभी आपको बताई। मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप अगर इस तरीके की जॉब में जाना चाहते हैं और अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो आप इन जॉब से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर सकते हैं एएनडीटी इंस्टीट्यूट से या फिर निष्ट से। और ये सर्टिफिकेशन आपको हेल्प करेगा जिससे फ्यूचर में आप इन पोजीशंस पे जॉब सिक्योर कर सकें। तो आपकी स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा है, आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है। और अगर आपको इन पोजीशंस पे अप्लाई करना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देने वाला हूँ लिंक, उस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है। मैं लिंक बता भी देता हूँ, लिंक है www.andt.co.in/careers। तो इस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है इन पोजीशंस के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर का जो पोजीशन है, इसके लिए मैं लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिखने वाला हूँ कि आपका क्या कोड होने वाला है। सिविल इंजीनियर का कोड लिखने वाला हूँ प्लस डिप्लोमा इंजीनियर का कोड लिखने वाला हूँ। तो अपने कोड के अकॉर्डिंग आप वैकेंसी जाके सर्च कर सकते हैं और इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।